मतलब आरआरबी क्लर्क का मेरा रिजल्ट आया था सबसे पहला। मतलब वो मेरा बैंकिंग में पहला एग्जाम था और मेरा 0.5 मार्क्स से नहीं हुआ था। हम्म। तो मतलब बहुत बुरा लगा था हमको उस टाइम पे। मैं भैया आए हमको पास में समझाए कि अभी पहला एग्जाम है, अभी बहुत एग्जाम देना है, हो जाएगा आराम से, मत परेशान हो, कोई ना कोई निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अभी तो कितनी एज ही है, अगले साल निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब वो आके हमको मतलब उस टाइम पे बहुत मोटिवेट किए थे भैया हमको। और मतलब जिस दिन इसका स्कोर कार्ड आया है आरआरबी क्लर्क का, उसके अगले दिन ही आरआरबी पीओ का वो आ गया था हम्म। रिजल्ट। और मेरा उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मतलब बहुत खुशी थी। फिर उसके बाद से सिर्फ क्लियर क्लियर ही हो रहा है। और 1 जनवरी को जब रिजल्ट आया है सुबह आई थिंक 9:45 10 बजे, हम्म। तो भैया ही सबसे पहले देखे थे, वही आके मतलब हमें बताए थे। मतलब उस मोमेंट का मतलब कोई वीडियो वगैरह नहीं है मेरे पास, बट वो बहुत प्रीसियस मोमेंट था। मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उस दिन मतलब मम्मी को पकड़ के रोए भी थे बहुत। मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, इमोशनल मोमेंट था बस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। टुडे वी हैव अयांशु विद अस, जिन्होंने रिसेंटली आरआरबी पीओ भी क्लियर करा है, एसबीआई क्लर्क भी क्लियर करा है, और वो वेट कर रहे हैं अपने आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट का। तो हाय अयांशु, कैसा लग रहा है सिर्फ हेलो 20 साल मैम। की उम्र मैम, में सारे एग्जाम्स क्लियर करके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा आज ही था मतलब डीवी आरआरबी पीओ का। ओके। काफी अच्छा लग रहा है। यस मैम। तो इतने सारे एग्जाम्स आपने क्लियर करे, ऑलमोस्ट सारे ही जितने एग्जाम्स हुए हैं, मेन मेन एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए हैं। तो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है आपने? मैम मैंने मेन बैंकिंग को फोकस करके प्रिपरेशन स्टार्ट की है जून 2022 से, जब हम्म। आरआरबी की नोटिफिकेशंस रिलीज हुई थी। उसके बाद से मैंने स्टार्ट की। मतलब जैसे मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मतलब क्वांट के चैप्टर्स मुझे काफी सारे पहले से आते थे। मैंने वो बाकी चीजें की हैं। ओके। आपने कहा आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपने ग्रेजुएशन यस कब मैम। कंप्लीट किया है? मैम मैंने ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया है। मैंने बीएससी किया था पीसीएम से। ओके, आपने बीएससी करा था, तो अगस्त 2021 में आपने पास आउट किया होगा। यस मैम, उसके बाद में मास्टर्स भी कर रहे हैं अभी मैथमेटिक्स ओके, से। तो आप अभी मेरे एमएससी भी तीन कर रहे थे? सेमेस्टर मतलब हो गए हैं। यस मैम। ओके। तो आयांशु, कैसे लगा कि चलो अब बीएससी हो गया है, मास्टर्स भी आप साथ में कर रहे हो, तो फिर अब बैंक की प्रिपरेशन भी यस करते मैम। हैं? यस मैम। मैम एक्चुअली मेरे भैया भी बैंक में हैं। तो मतलब हम्म। मेरा पहले से मन था कि बैंकिंग करने का। और मतलब भैया थे भी, तो मतलब गाइडेंस के लिए भी कोई था, तो हमें कोई उतनी ज्यादा वो नहीं था कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई तो मतलब कोई है मेरे पास जो हमें खुद गाइड कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने बैंकिंग प्रेफर किया कि पहले बैंकिंग करते हैं। तो अगर हम बैंकिंग की बात करें, तो आपने जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, यस मैम। 2022 से, और नोटिफिकेशन तभी यस आया मैम। है, तो इतने शॉर्ट टाइम में यस कैसे मैम। मैम मैनेज जिस किया? जिस दिन से मैम हाँ। जिस दिन से नोटिफिकेशन उसी दिन से मैंने मतलब सही से स्टार्ट ही किया है। ओके। उससे पहले ही बस तो थोड़ा बहुत चलता था। कैसे, मतलब प्रीलिम्स और उसके बीच में जो ड्यूरेशन रहता है, ऑलमोस्ट 45 डेज का होगा, ज्यादा से ज्यादा यस अगर मैम। हम लेकर चले यस तो मैम। इतना ही ऑलमोस्ट रहता है। तो आपने उस फोर्टी यस फाइव मैम। डेज की ड्यूरेशन में क्या प्रीलिम्स और मेंस दोनों अपना कवर कर लिया था? नहीं मैम, जैसे मतलब मैंने पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, जब मतलब जून में नोटिफिकेशन आया और हम्म। अगस्त में एग्जाम्स थे, क्लर्क का भी और पीओ का भी। तो मैंने मतलब पहले प्रीलिम्स का ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि आरआरबी में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आती है। हम्म। तो मैंने मतलब पहले बेसिक्स पढ़े सारे क्वांट के चैप्टर्स के। मतलब स्पीड मैथ्स वगैरह तो हो जाती है इजिली। हम्म। जो अरिथमेटिक चैप्टर्स होते हैं उनके मतलब मैंने थोड़े बहुत पढ़े, फॉर्मूले वगैरह देखे और यूट्यूब से क्लासेस की हैं। ओके। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं रीजनिंग के लिए, मतलब रीजनिंग में जैसे सिलॉक्स और इनइक्वालिटी और जो डायरेक्शन डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर्स मतलब इजिली हो जाते हैं, मिसलेनियस हम्म। पोर्शन जो होता है। हम्म। बट मेन मतलब पजल और जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसके लिए मैंने यूट्यूब से मतलब अलग अलग एजुकेटर्स की क्लासेस ली हुई हैं। ओके। कि मतलब जी उससे मैं मतलब जैसे पजल्स हमसे बन जाती थी स्टार्टिंग हम्म। में भी, मतलब जब थोड़ा बहुत हम सीख गए। हम्म। बट टाइम जो है मतलब 6-7 मिनट लग जाते थे एक हम्म। पजल बनाने में। ओके। और मतलब आरआरबी में 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने रहते हैं। हम्म। तो मतलब फिर मैंने धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज की, पजल्स वगैरह में हाथ सेट करा। ओके, आपने कहा डिफरेंट एजुकेटर Yes. से आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, तो क्या आपने पेड कोर्सेज के लिए एनरोल किया था या क्या सोर्स था आपका? नहीं
नहीं मैम, मैम मतलब हम ऐसा करते थे कि हमें जो टॉपिक ना है, मतलब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, हम्म। हमें ये पता भी नहीं था कि कौन सा टीचर अच्छा है या कौन सा बेकार है। ठीक है। तो हम क्या करते थे, उस टॉपिक को जाते थे यूट्यूब पे सर्च करते थे। हम्म। जैसे मतलब मान लीजिए हमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन मेरे नहीं आया, तो हम जाके वो टॉपिक सर्च करते थे और उसके बाद बैंकिंग लिख देते थे। तो उसके बाद हमें जो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे जो भी वीडियो दिख जाए, तो हम उसको देखते थे। अगर वहां से मेरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम्म। तो ठीक है, नहीं तो हम मतलब कोई दूसरे का वीडियो देखते थे। तो हमें शुरुआत में मतलब ये नहीं पता था कि कौन सा टीचर अच्छा है या कौन सा बेकार है। हम बस टॉपिक लिख के उसके आगे बैंकिंग लिख देते थे ओके। कि मतलब बैंकिंग से रिलेटेड हमें मिल जाए। ठीक है, यस आपने मैम। ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट करा तो 45 डेज में आपने कैसे यस मैनेज मैम। करा कि क्योंकि ये होता है, आप अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेते हो, लेकिन आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ा यस पाते मैम। उतनी जल्दी, या तो आपको बहुत सारे क्विजेस देने यस मैम। होते हैं, मॉक्स मैम देने होते हैं। स्पीड के लिए मैंने ऐसा किया था, मतलब मैंने ये जो पढ़ा है ये पढ़ा कम है। मतलब जैसे हम हम्म। अपने बेसिक बेसिक पढ़ लिए, उसके बाद हम सिर्फ क्विजेज और फुल मार्क्स देते थे, और उसके बाद उसमें एनालिसिस करते थे। तो जैसे मैंने मान लीजिए पहली बार दिया 80 में से मेरे 40-50 नंबर ही आए, हम्म। तो उसके बाद मैं क्या कहते हैं, सबसे पहले हम मतलब देखते थे जो इनकरेक्ट हो गए। तो हम्म। इनकरेक्ट वाले हम देखते थे क्यों इनकरेक्ट हुआ है। तो हम्म। वहां पे मतलब अगर हमें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते थे नीचे। अगर हम्म। सॉल्यूशन से हमें समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही टॉपिक हम जाके यूट्यूब पे सर्च करते थे। ओके। उसके बाद समझते थे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो मतलब मैंने बहुत सारी मॉक्स दी है, मतलब मैं मतलब लगभग 30 से 40 मॉक्स दिए हैं। ओके। तो मतलब जो इतनी मॉक्स देने से तो मतलब सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब कवर हो जाते थे। उसके बाद मतलब जो ना आए वो हम जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेते थे। ओके, तो यस मैम। बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपको क्विज और मॉक्स देकर ज्यादा स्पीड यस आपने मैम मैंने मेंटेन करी है। हम्म। यस मैम मैंने मतलब सबसे जित वो मतलब मैंने पढ़ने से ज्यादा क्विजेज और मॉक्स दी हैं, और उनके मतलब एनालिसिस और सॉल्यूशन करके पढ़ाई की है। मतलब लेक्चर्स लेने से ज्यादा मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है। तो अभी भी ऐसा है कि मार्च चल रहा है, अप्रैल मई में थोड़े यस टाइम मैम। में हमारी नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगी। बच्चों का होता है यस कि मैम। अभी 2-3 महीने निकल गए हैं, अब अभी स्टार्ट करेंगे तो होगा यस या नहीं मैम। होगा। तो अगर हम आपको यस देखें, मैम। आपने तो नोटिफिकेशन देखने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। मैम हम भी मतलब डांट खाते थे शुरुआत से ही, मतलब मार्च अप्रैल से ही, कि हम्म। मतलब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट ये होता था कि जैसे मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते में बीच में थोड़ा बहुत देख लिया क्वांट हम्म। वगैरह, हम्म। मतलब प्रॉपर मतलब नहीं पढ़ाई करते थे। बट जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से ये हुआ अब करना है, तो मतलब तब से प्रॉपरली स्टार्ट किया। ठीक है, आपने प्रीलिम्स अपना करा, आयांशु की प्रीलिम्स के लिए ही आपने पढ़ा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स यस के मैम। बीच में। और मैम मतलब इसके साथ साथ मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ हम इंग्लिश की क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे करते थे इंग्लिश के लिए, ओके। उसी टाइम पर। अच्छा, तो मैम मेंस के लिए फिर आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया, जिस दिन आप प्रीलिम्स देकर आए या फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद? नहीं मैम, मतलब जब प्रीलिम्स देकर आए उसके बाद मेरा आई थिंक 20 अगस्त को हम्म। इसका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स था। और उसके बाद 21 अगस्त को मेरा एमएससी का एग्जाम था सेकेंड सेमेस्टर का। ओके। 21, 23, 25, 27। तो अच्छा। फिर हम पहले 27 तक उसको निपटाए हैं। हम्म। उसके बाद मेरा 3 मार्च को आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स था। 3 सितंबर, सॉरी मैम, 3 सितंबर को। ओके। तो उस तो मतलब फिर 3 सितंबर तक उसका पढ़े हैं। फिर 3 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में जो टाइम मिला है उसमें मैंने मतलब मेंस की पढ़ाई की है मेनली। ओके, तो आपका 3 सितंबर से उतने टाइम पीरियड में आपका पूरा मेंस कवर हो गया था, या फिर अब ऐसा किया कि मेन मेन टॉपिक पढ़ लूं? नहीं मैम, मैम क्या कुछ स्ट्रेटेजी चीजें रही? मेरी नहीं कवर। हम्म। मैम मैं रियलिटी बताऊं तो कुछ चीजें मेरी नहीं कवर हो पाई थी अच्छे से। जैसे जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है हम्म। वो मेरा अच्छे से नहीं हो पाया था। ओके। उसके अलावा जो इनपुट आउटपुट होता है वो भी मैंने पढ़ा था, बट मतलब उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, पर काम भर का पढ़ लिया था। हम्म। और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं डीएस वाले और Q1 Q2 वाले, वो सब मैंने पढ़ लिए थे। और क्या कहते हैं, पजल्स वगैरह देख ली थी थोड़ा हाई लेवल की हम्म। कैसे होती है, क्या होती है। बाकी क्वांट में था, क्वांट में उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मतलब क्वांट में वो मतलब कॉन्सेप्ट्स वही लगते हैं प्रीलिम्स वाले ही, बस हम्म। क्वेश्चंस के लेवल हाई हो जाते हैं, वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। बाकी उसमें मतलब कुछ ऐसा नया नहीं आता क्वांट में। तो और आपने मैंने मतलब सब्जेक्ट, मेन हाँ, सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट किया था, इंग्लिश या हिंदी, मेंस में? मैम वो भी मतलब
वो भी ऐसा था कि मतलब लास्ट तक हम हिंदी के मार्क्स भी दिए, इंग्लिश के भी। मेरे अच्छा। दोनों में 20 से 25 के बीच में मार्क्स आते थे, मतलब दोनों के ही एवरेज आ जाते थे। हम्म। तो मतलब लास्ट तक था, क्योंकि हम मतलब सीबीएसई से हैं, तो है तो इंग्लिश अच्छा। बैकग्राउंड से, बट हिंदी भी मेरी ठीक ठाक थी, हम्म। क्योंकि ट्वेल्थ में मेरे पास मेरा हिंदी था सब्जेक्ट। अच्छा। तो हमने मतलब एकदम लास्ट में जब 2-3 दिन बचा था, तब हम्म। मैंने हिंदी ऑप्ट किया था, और मैंने पेपर में हिंदी दिया था। और मेरे 26.75 मार्क्स थे शायद हिंदी में, ओके। 40 में तो से। आपके यस फिर मैम। मेंस आपने ऐसे ही उसी टाइम पीरियड में जो मतलब आपने आपकी स्ट्रेटेजी बेसिकली अगर हम देखें तो ये था कि जो आपका बेस्ट था वो आपने और अच्छे से पढ़ा, और जो जो आपको लग रहा था कि थोड़ा यस वीक है मैम, तो जैसे छोड़ दिया। जैसे मतलब यस मैम, जैसे हिंदी में मैंने मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डर वाले लगाने वाले, हम्म। और जो मतलब फिलर्स वगैरह होते हैं हिंदी के, और हम्म। हिंदी के एरर डिटेक्शन, तो उन सब चीज़ों को मैंने मतलब देखा था यूट्यूब से। हम्म। उसके बाद क्या कहते हैं, मेन मैंने मतलब इस बीच में जो आप वो था, मतलब मेरे पास टाइम 1 महीने का, उसमें मैंने मेन टाइम जीए को दिया था। मैंने अलग अलग जीए। सोर्सेस से जी। जी जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप है उसमें आपने जीए भी करा है, उसमें आपने क्वांट का मेंस भी करा यस है, मैम। रीजनिंग का मेंस भी करा है, तो जीए को यस कैसे मैम। कवर किया क्वांट डेली बेसिस पे? मैम क्वांट के लिए मैंने मतलब मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं की थी। क्वांट का मैंने सिर्फ मॉक्स वगैरह दिए थे, और जो मिनी मॉक्स वगैरह होते हैं फ्री हम्म। में अवेलेबल भी रहते हैं, तो वो सब मैंने दिया था, प्रैक्टिस मॉक पे भी दिया। हम्म। और क्या कहते हैं, बाकी क्विजेज वगैरह भी की हैं उससे रिलेटेड। और मतलब रीजनिंग के लिए मैंने क्लासेस की थी, हिंदी के लिए किया था। कंप्यूटर के लिए मेरे पास एक पीडीएफ थी 50 या 51 पेजेस की। मैंने सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ी है, उसके अलावा कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी जो हमें खुद से आता था, मतलब जो यूज करते हुए, वही बस पता है। ओके। आपने कहा आपने क्लासेस करी थी, तो क्लासेस आपने यूट्यूब से ही सर्च करके करा था या आपने अलग से क्लासेस ली थी? मैम यूट्यूब से ही कर रहे थे, जैसे अच्छा, आप मतलब वही उस सर्च कर टाइम रहे थे तक कि उस मेंस में जो जो टॉपिक्स हैं वो अपने यस मैम, पढ़। बट उस टाइम तक थोड़ा सा मतलब उस टाइम तक थोड़ा सा तरीका बदल गया था। तो हम्म। मतलब अब मतलब हम टॉपिक नहीं सर्च करते थे वहां पे, मतलब सर्च करके प्लेलिस्ट कर देते थे फिल्टर। तो हम्म। जैसे मेंस की अगर किसी टीचर ने पढ़ा रखी है, हम्म। तो वो प्लेलिस्ट आ जाती थी, तो हमें अगर मतलब एक आध वीडियो समझ में आता था, तो हम प्लेलिस्ट ही सेव कर लेते थे। फिर उसमें बाकी टॉपिक्स जो हमें ना आते रहे वो देख लेते थे। अच्छा, आपकी जीए की क्या स्ट्रेटेजी थी? मैम जीए के लिए मैंने मतलब पीडीएफ्स पढ़ी हैं अलग हम्म। अलग प्लेटफॉर्म्स की, और बाकी क्विजेज वगैरह करते थे, इस पे भी करते थे, प्रैक्टिस मॉक पर भी। और टेलीग्राम पे भी मतलब कुछ ग्रुप्स थे मैंने ज्वाइन किए थे जहाँ पे क्विजेज होती थी, हम्म। तो वहाँ पे करते थे। बाकी यूट्यूब से मैंने मतलब क्लासेस की हैं, बट मैंने मतलब वो जैसे कि देखा है, और अपॉइंटमेंट्स वगैरह हम्म। जैसे जो मिल जाए पीडीएफ वगैरह, वो सब हम्म। लेके देखी थी। ठीक है यस मैम, आपका। बट मैम मतलब मेरे जीए के मार्क्स बहुत बेकार थे उस टाइम, मतलब इस एग्जाम में। अच्छा, आरआरबी उसके पीओ और आरआरबी क्लर्क में। यस मैम। यस मैम, आरआरबी क्लर्क मैम, मतलब मैं प्रीलिम्स दिया था, मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर अच्छा, हुआ था। आरआरबी पीओ का आपका बस प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, फिर यस मेन मैम, हुआ आरआरबी था? पीओ प्रीलिम। यस मैम, उसमें पूरा क्लियर है। अब ओके। डीबी के लिए आ गए थे। ठीक है। यस मैम। इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्पेशल किया था? आरआरबी पीओ के लिए फर्स्ट इंटरव्यू था आपका वो? यस मैम, मैम हम्म। मतलब फर्स्ट था तो काफी नर्वस थे हम, बट हम्म। उसके बाद ये था कि मतलब भैया पहले हमें सजेस्ट करे कि मॉक इंटरव्यू वगैरह ले लो, किसी का लेना हो। हम्म। तो बट फिर उसके बाद हम यूट्यूब पे देखे, जो यूट्यूब पे इंटरव्यूज कराते हैं, कई हम्म। सारे चैनल्स हैं मॉक इंटरव्यूज कराते जो हैं। फ्री में वो सब कराते हैं। मैंने देख यस मैम, वो सब हम्म। मैंने देखा, मतलब मैं खुद नहीं दिया हूँ अच्छा, जो उनका भी इंटरव्यू, वीडियोस बस आपके मैंने देखा। अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री, आपने यस वो मैम। देखी? हम्म। यस मैम, मैंने वो देखे। उसके बाद जो मतलब प्रीवियसली दे चुके हैं इंटरव्यूज, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यूट्यूब पे। हम्म। तो मैंने उनके वीडियोस देखे कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे उन्होंने फेस किया, और मतलब कैसे वहां पे जाके क्या कैसे करना है। तो ये सब मतलब यूट्यूब पे ये है, लगभग लगभग सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आप सही से देखिए तो इतना फ्री कंटेंट है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क में आपका इंग्लिश भी आता है, और इसके यस बाद की मैम। क्या जर्नी रही आपकी कि आप साथ में फिर आपने आईबीपीएस पीओ भी दिया है? एसबीआई पीओ तो आप नहीं दे पाए यस बिकॉज मैम। ऑफ एज लिमिट। तो यस आईबीपीएस मैम, पीओ, 21 आईबीपीएस मांगा था। क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हुई, या फिर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए थे, या कुछ आपने नया पढ़ा इसके लिए इन पेपर्स के लिए? नहीं मैम, जैसे मतलब वो फिर 1 अक्टूबर को मेरा आरआरबी हम्म। पीओ का था मेंस, उसके हम्म। बाद 8 अक्टूबर को मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था। ओके। और उसके बाद 15 अक्टूबर को मेरा आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स था।
हम्म। तो मतलब मैं जैसे आपको बताया, जब मैंने स्टार्ट किया था जून से अगस्त वाले फेज में ही, तो हम इंग्लिश की मतलब क्लासेस करते थे, क्वेश्चंस हम्म। वगैरह हम्म। करते थे। बट इंग्लिश में जैसे मेरा जो है, और एडिटोरियल वगैरह रीड करते थे, तो हम्म। उसमें जो मतलब वो वाला होता है रीडिंग कम्प्रहेंशन वाला पोर्शन, वो मेरा ठीक ठाक था। मतलब मैं उसमें जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ के लगभग लगभग जो पैसेज बेस्ड होते हैं वो सारे कर लेते थे। अच्छा। और हमें प्रॉब्लम आती थी एरर डिटेक्शन में, बाकी हम्म। मतलब फिलर्स वाले भी हम कर लेते थे। मैंने यूट्यूब से मतलब वो किया था उसमें, मतलब क्या कहते हैं क्लासेस करके। हम्म। बट एरर डिटेक्शन जो था, क्योंकि मतलब मैंने वो कॉन्सेप्ट सही से एरर्स के टॉपिक वाइज नहीं पढ़े थे, तो अच्छा। इस वजह से एरर डिटेक्शन में काफी प्रॉब्लम आती थी। बट धीरे धीरे उसको समझा, मतलब पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट किया, हम्म। उसके बाद फिर आगे। बट और मतलब बट अभी भी जैसे है एरर डिटेक्शन में, अगर मतलब पांच हैं तो उसमें से एक आध गलत हो जाते हैं मेरे, अच्छा। मतलब एकदम प्रॉपर नहीं है। यस मैम। और मतलब बाकी जो फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह होते थे वो वाले हम्म। कर लेते थे क्वेश्चंस। और वो पैरा जंबल जो होता है उसमें थोड़ी हम्म। प्रॉब्लम आती थी। बट उसके लिए भी मैंने मतलब कई सारे वीडियोस देखे कि उसमें मतलब कैसे देखा जाता है कि कौन सा पार्ट किस पार्ट से कनेक्ट हो रहा है। हम्म। और मतलब इंट्रो सेंटेंस कौन सा हो सकता है, पहला वाला हम्म। सेंटेंस जैसे उसमें। और एक उसमें मतलब वो रहता था कि अगर कोई जगह, क्या मतलब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम मेंशन है, तो सिर्फ फर्स्ट टाइम पूरा मेंशन होगा, उसके बाद शॉर्ट में होगा, तो वो एक क्लू ओके। मतलब ऐसे छोटे 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 क्लूज मैंने खुद नोट करे थे कि मतलब पहचानने के लिए। जैसे कुछ सेंटेंस जब पैरा जंबल आते हैं तो उसमें फर्स्टली, सेकेंडली, फिर हम्म। लास्टली करके ऐसा लिखा रहता है, फाइनली करके। ओके। तो मतलब वो धीरे धीरे पैरा जंबल मैंने ठीक किया था अपना। तो जो सबसे ज्यादा मेहनत में आपको लगी है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में लगी है? यस मैम, इंग्लिश और जीए में सबसे ज्यादा, अगर इंग्लिश और जीए में? जीए में बहुत ज्यादा लगी है। अच्छा, तो यस मैम। आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस तक आपने जीए को रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था या फिर वही प्रीलिम्स यस के मैम, बाद? उसके उसके बाद से जब मैंने मतलब स्टार्ट किया था हम्म। आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के बाद से इसके लिए आरआरबी पीओ के लिए, हम्म। उसके बाद से मैं मतलब रेगुलर करता था। जो मंथली मैगजीन्स वगैरह आती हैं वो सब करता था, और क्या कहते हैं मतलब बाकी वीडियोस वगैरह देखता था, और क्विजेस वगैरह देख करते थे। हम्म। जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह आते थे टेलीग्राम पे, मतलब पीडीएफ्स वगैरह आ जाती थी कुछ सारी, हम्म। उन सबको देख लेता था। आईबीपीएस पीओ वाला जो प्रीलिम्स पेपर था, मतलब वो मेरा अभी तक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम था। ओके। उसमें मेरे 74 आए थे 100 में से। अच्छा। तो यस मैम। इसके बाद आप अगर आईबीपीएस पीओ का लेवल देखें तो आईबीपीएस पीओ के मेंस का लेवल बहुत ज्यादा होता है आपके कंपैरेटिव यस टू मैम बाकी उसका। एग्जाम से। यस मैम। तो क्या उसी प्रिपरेशन में आपने कुछ अलग किया आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, या जो प्रिपरेशन चल रही है, जैसा स्केड्यूल चल रहा है जो कर रहे हो वही सेम करा उसके लिए भी? नहीं मैम, मैंने मतलब वही फॉलो किया था। मतलब हमें उतना आइडिया नहीं था कि आरआरबी पीओ से बहुत ऊपर लेवल होता है यूपीएस का। अच्छा। हमें सब मतलब ये पता था उससे ज्यादा होता है, बट हम सोचे थोड़ा बहुत ऊपर होता होगा। हम्म। मैंने मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह ढूंढे थे, वो हम्म। क्या कहते हैं सर्च किए गूगल वगैरह पे, तो हमें कुछ पेपर्स मिले थे, बट हमने मतलब उसको ठीक ठाक सॉल्व कर लिया था। हम्म। बट जो मतलब पेपर हम देखे आए हैं 27 नवंबर को, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल था। और मतलब वो जैसे वो काफी ज्यादा हाई लेवल पेपर था। ओके। और मतलब मैंने जो जो मैम अलग मैंने पढ़ा था, तो वो डिस्क्रिप्टिव के लिए स्पेशली मैंने पढ़ा हम्म। था। तो हम्म। लेटर वगैरह, जो फॉर्मल लेटर और ऐसे के लिए मैंने लगभग 30-32 टॉपिक्स लिखे थे, हम्म। उनको प्रिपेयर किया था। बट मतलब उन टॉपिक्स में से नहीं आया था मेरे एग्जाम में। पर मतलब मैंने लिखा था ऐसे, जो एक टॉपिक था कि रोल ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इकोनॉमी, तो इस ओके। टॉपिक पे मैंने ऐसे लिखा था। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने टॉपिक्स तो पहले से देखे होंगे कि किस पे लिखना है, पॉइंटर्स तैयार किए होंगे, क्या आपने टाइपिंग यस मैम करके भी मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई है या डायरेक्ट वहां जाके टाइप किया है? यस मैम मैंने मतलब टाइपिंग में करता था, वर्ड पे करता था, फिर एक हम्म। प्लेटफॉर्म पे मैं था वहां पे करता था। हम्म। तो उसके बाद मतलब मैंने ऐसे करके किया है। और मतलब क्या कहते हैं बाकी वो था कि मतलब 30 मिनट में मैं हो जाते थे आराम से। बट ये रहता था मतलब सोच सोच के लिखना पड़ता था, तो हमें जो शुरुआत में प्रॉब्लम आती थी वो ग्रामेटिकल एरर्स वाली काफी ज्यादा आती थी, हम्म। कि मतलब मेरे एरर्स बहुत ज्यादा हो जाते। तो उसके लिए फिर शायद ग्रामरली का एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया था क्रोम पे, ओके। तो वो मतलब बता देता था एरर्स वगैरह। तो धीरे धीरे मतलब मैंने फिल्टर उल्टर कहा, उसके बाद थोड़ा बहुत किया। बाकी
और जो मैंने बताया आपको 32 मैंने लगभग लिखे थे, हम्म। उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह गूगल पे सर्च किए, उनको देखा, और मतलब उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं वो हम्म। समझा, और मतलब जैसे कि ये चीज समझा कि कैसे खुद से उस चीज को बढ़ा सकते हैं, और कैसे पैराग्राफ देना, जैसे मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है, हम्म। फिर उसके बारे में बताना है, फिर एक पैराग्राफ में थोड़ा उससे रिलेटेड फैक्ट्स या स्टैट्स वगैरह आपके पास हो तो वो बताने हैं, फिर लास्ट वाले में एक तरीके से कंक्लूड करना है, और अगर मतलब पॉजिटिव या निगेटिव आपको जो उसके बारे में लगता है वो बताना है, फिर कंक्लूड कर देना है। तो ये सब चीजें मैंने समझी थी कैसे क्या करना है। तो आयांशु, अभी सिंस अभी रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नहीं क्लियर हुए होंगे, कुछ होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट यस होगा, मैम। कुछ होंगे जिनके यस दो तीन मैम। अटेम्प्ट्स हो गए होंगे। तो उन्हें यस आप क्या मैम। सजेशन देना चाहते हैं? कुछ ऐसी मैम बातें जो आपने मिस्टेक्स आपसे हुई हो बट आपने कवर कर लिया हो। यस मैम। मैम हम्म। मैं सबसे पहला सजेशन जो देना चाहूंगा मतलब सबको, कि मेरा मतलब आज तक मैंने जितना भी पेपर दिया, कभी हमें किसी पेपर में इस चीज का डाउट नहीं रहता था कि मेरा सेक्शनल नहीं क्लियर होगा। हम्म। मतलब मैं इतना हर सब्जेक्ट में इतना पढ़ लेता था कि हमें कभी ये प्रॉब्लम ना है कि मेरा कोई सेक्शनल नहीं क्लियर हो। जैसे कई सारे पेपर में होता है, हम्म। बहुत बच्चों के कट ऑफ से बहुत ज्यादा ज्यादा हाई नंबर आ जाते हैं, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं हाँ। क्लियर होती। हम्म। तो मैंने मतलब पहले सबसे पहले अपना इतना क्लियर किया था, जैसे इंग्लिश में मैंने बताया, मैंने पैसेज पोर्शन और फिलर्स पोर्शन ये मेरे बहुत अच्छे थे, तो मतलब हमें कभी ये डाउट नहीं आता था कि मेरी कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगी सेक्शनल। और ओके। बाकी जैसे मतलब होता है कि मेरी जो एक्यूरेसी रहती थी, मेंस का नहीं प्रीलिम्स का मैं बता रहा, हम्म। क्वांट और रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी हमेशा 95 प्लस रहती थी। ओके। तो मतलब हम सबको ये सजेस्ट करेंगे, स्पेशली क्लर्क में तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है, बट पीओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म। आप मतलब जैसे कम अटेम्प्ट करिए वहां तो भी चल जाता है, बट हम्म। आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है, तो सबसे पहले मतलब हम अगर अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहें तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना सबसे हम्म। ज्यादा जरूरी है। बाकी मतलब इंग्लिश में मेरी खुद भी नहीं आती थी, तो इंग्लिश के लिए हम उतना नहीं बोलेंगे, हम्म। बट क्वांट और रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी हमेशा 95 प्लस रहती थी। तो उसमें मतलब ये रहता था कि, और सबसे ज्यादा जो जैसे बहुत लोग मैम होते हैं कि वो बुक से पढ़ते हैं, हम्म। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बुक से कोई ना पढ़े, हम्म। बट जो ये क्विजेज होती हैं और मॉक्स वगैरह होते हैं, इनसे जो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको पता चलता रहता है कि आपके कितने टाइम में कितने क्वेश्चन है। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे भी 80 क्वेश्चन, मतलब मैं अगर आरआरबी क्लर्क दे रहा हूँ तो मेरे 80 में से 55 गए, फिर 60 गए, तो ऐसे ही जाते थे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं, बट एक मेरी एक्यूरेसी मतलब तब भी अच्छी रहती थी। एक बात बताइए, जो आपने सबसे पहला मॉक दिया होगा अपना, उसमें आपके कितने मार्क्स? यस मैम। मैम अभी वो तो याद नहीं, देखना पड़ेगा, बट आई थिंक 54 और थे। 54? इसके अच्छा आरआरबी स्कोर है आरआरबी काफी। क्लर्क के, आरआरबी क्लर्क के मैंने दिए थे। इससे पहले आप काफी मिनी मॉक्स और टॉपिक वाइज दे चुके थे, क्योंकि फर्स्ट मॉक देने से पहले। यस मैम। यस मैम, मैं मतलब इसी पे प्रैक्टिस मॉक्स पर काफी, ये इसमें सबसे अच्छा चीज है, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में नहीं लिया, तो हम्म। भी इस पे मतलब फ्री में आप मिनी मॉक्स दे सकते हैं सारे, मतलब बाकी हम्म। प्लेटफॉर्म्स वाले जैसे एक अनलॉक करे रहते हैं, हम्म। बट यहाँ पे आपके लिए सारी मिनी मॉक्स फ्री रहती है। तो मतलब उससे ये रहता है, और टॉपिक वाइज भी मिल जाती हैं। तो मतलब उससे जैसे कि अगर मेरा मान लीजिए प्रॉफिट लॉस हमें पता है मेरा अच्छा है, हम्म। तो लेकिन हम अपना गए उसकी प्रैक्टिस करा, हमारा अगर 10 क्वेश्चन है, मेरे 10 में 10 बन गए पूरे, या अगर 8 बने तो मैंने हम्म। दो देखा क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। हम्म। तो मतलब ये चीज रहता था मिनी मॉक्स से, मतलब जैसे बहुत लोगों का पूरा तो नहीं कवर हो पाता है तुरंत, तो जैसे इसमें ये होता था कि आपका कोई भी टॉपिक क्लियर होता जा रहा, आप उसकी मिनी मॉक दे लीजिए, और जो भी सेक्शनल मार्क्स हैं वो सब दीजिए, तो उससे मतलब मैं मतलब ये रहता था बुक के बजाय मार्क्स देने से टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि यस मैम। इंटरव्यू में इंग्लिश में ही बात करना क्या जरूरी है? क्योंकि नहीं जैसे मैम, आपको पता मैंने, है बहुत सारे लोगों की इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी होती है, अगर आपकी वैसे नहीं मैम, हाँ। ये मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है, बैंकिंग हम्म। में जिसने भी बनाया आई डोंट नो, बट ये मिथ है, क्योंकि मैंने आरआरबी का दिया था तो वहां तो आप मतलब बोल सकती हैं कि वो रूरल था तो हिंदी चल हम्म। जाएगी, हम्म। बट मैंने आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है अभी हम्म। 19 फरवरी को, हम्म। लखनऊ में ही मेरा था, तो वहां भी मैंने हिंदी में पूरा इंटरव्यू दिया है। तो मतलब ऐसा कोई वो बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको इंग्लिश में ही देना है और या हिंदी में ही देना है। तो जैसे मैंने जब आरआरबी का दिया था, तो हम्म। मैंने स्टार्ट जब किया था अपना इंट्रोडक्शन वगैरह तो इंग्लिश में दिया,
हम्म। बट फिर सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि रूरल एरिया और आरआरबी के बारे में बताइए। हम्म। तो मैंने मतलब एक लाइन बोला, फिर थोड़ा हम अनकंफर्टेबल हो रहे थे इंग्लिश में। तो हम्म। मैंने सर से बोला, सर हिंदी में बोल सकते हैं? तो सर ने कहा हाँ बिल्कुल हिंदी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो मतलब आप बाइलिंगुअल इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ जगह पे मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स भी चल जाता है, बट हम्म। ये होता है अपनी तरफ से ट्राई करिए कि एक में ही जाए, चाहे हिंदी में चले जाएं चाहे इंग्लिश में चले जाएं। बट मतलब थोड़ा बहुत मिक्स भी चल जाता है, वो लोग खुद भी वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कभी हम्म। कभी। पैनलिस्ट खुद भी यस आपसे मैम। हिंदी में या इंग्लिश यस में मैम, वो भी जैसे जैसे मतलब जैसे पांच पैनलिस्ट हैं, तो उसमें से कोई हिंदी में पूछ रहा है, अब मान लीजिए कोई दूसरा है वो इंग्लिश में पूछ रहा है। तो मतलब और लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर हिंदी में कोई पूछ रहा तो हिंदी में आंसर करिए, हम्म। इंग्लिश में पूछ रहा तो इंग्लिश में करिए। तो हम्म। अगर आप कंफर्टेबल हैं दोनों लैंग्वेज में हम्म। तो आप ये चीज फॉलो करिए, बट अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश वाले का भी आंसर हिंदी में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। ओके। थैंक यू सो मच अयांशु, आपने इतने सजेशंस दिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत सारे बच्चों को यस मैम। मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जब ये कर थैंक सकते हैं वो भी 20 ईयर्स की एज में, कि आपने स्टार्ट करते ही सारे एग्जाम्स निकाल लिए, तो बाकियों को भी यू। यस मैम। इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं। एक यस चीज मैम। और है कि आप मुझे ये बताइए, इंटरव्यू के लिए बच्चों को ये रहता है कि हाँ मेंस निकल गया है, अब प्रीलिम्स भी निकल गया है, इंटरव्यू के लिए अब अलग से क्या क्या प्रिपेयर करें? करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें मैम या बैकग्राउंड क्वेश्चंस मैम करें प्रोफाइल? इंटरव्यू के लिए जैसे होता है करंट अफेयर्स मतलब प्रिपेयर कर ले, लास्ट 1 मंथ की भी इनफ होती है। और बैंकिंग फोकस करके मतलब बैंकिंग को थोड़ा, करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है उस चीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर ले। और मतलब जो जो कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, हम्म। आप जो हॉबी बताने वाले हैं वो आपको अच्छे से पता हो, और आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से पता हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में पता हो, जो मतलब मेन घर के हैं कि वो क्या करते हैं कैसे करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी अगर पढ़ाई में बात करें तो मतलब ये करंट अफेयर्स 1 मंथ की कवर है। और बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, हम्म। वो पूरी मतलब कवर होनी चाहिए। मेरे पास एक पीडीएफ थी 101 पेज की, ओके। मैंने वो पढ़ी थी। यस मैम। वो उसमें मतलब लगभग लगभग सारे टॉपिक्स थे। हम्म। आपके मतलब कैसे अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स के टाइप, कासा और आरडी हम्म। एफडी जो होता है, हम्म। बाकी चेक्स के टाइप, लोन्स के टाइप, और जो मतलब नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। और जो कुछ चीजें होती बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो होती हैं, उनके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए और उनके बारे में ब्रीफली पता होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, वो लोग भी पूछते हैं, कुछ ही पूछते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट लगभग लगभग पता होना चाहिए। और मतलब कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी होती है इंटरव्यू में, वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के मूड पे। हम्म। जैसे मैम, और जैसे एक चीज बताना भूल गए, एकेडमिक्स का जो, वो आपको हम्म। प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर स्पेशली अगर आपने रिसेंटली का वो किया है, पास आउट ग्रेजुएशन या पोस्ट हम्म। ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं, तो अगर आपने 1-2 साल में किया है तो आपको मतलब अपने एकेडमिक्स के वो पेपर्स और उनके बारे में बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अ, अभी आपका आरआरबी पीओ का तो आज आपका डीवी था, एसबीआई क्लर्क भी आपका आ यस जाएगा, मैम। तो इतने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, यस मैम। आईबीपीएस पीओ के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल्स अब क्या है कि अब 1-2 साल बाद क्या करना है? किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या क्या करेंगे? मैम अभी तो मतलब जैसे क्या कहते हैं, मैं पहले जहाँ पे वो मिलता है हमें ज्वाइनिंग जहाँ पे मिलती है हम्म। वहां पे जाके सेटल होना, क्योंकि मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में आर्यवर्त था ही नहीं। जहाँ से ओके। मैं बिलोंग करता हूँ, हम्म। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, वहाँ पे आर्यवर्त नहीं है। जी। तो मतलब पहले तो जाके सेटल होना है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ देखना है। उसके बाद मतलब जैसे मैंने अभी एसएससी सीजीएल भी दे रखा है, अच्छा। तो पहले तो ये था, बट उसके बाद अब अगर मतलब ये है, उसके बाद जैसे यूपीपीएससी या यूपीएससी का देखना है। ओके। उसमें मतलब जैसे उसके लिए थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्योंकि मतलब हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ ऊपर ऊपर से आती है, डीपली उतनी नॉलेज नहीं है जो तो पढ़ा है मतलब स्कूल सीजीएल वगैरह के में। लिए भी आपने पढ़ना मैनेज कर लिया? ये भी ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सीजीएल में भी, सीजीएल यस टीयर मैम। 2 अभी आपने दिया है, तो क्या स्कोर रहा उसमें आपका? अभी रॉ स्कोर क्या है आपका? मैम टीयर 1 में मेरे 138.5 थे 200 में से, हम्म। और टीयर 2 में मेरे 302 आ रहे हैं ओके। 390 में से, जो 2 सेक्शंस थे। हम्म। और कंप्यूटर में, और बाकी टाइपिंग मेरी सही हो गई थी 2000 कीवर्ड
तो अयांशु, आपने सब कुछ ही पढ़ लिया, आपने बैंकिंग के लिए भी पढ़ लिया, आपने एसएससी के लिए भी सब कवर कर लिया है। तो अभी क्या यस मैम, प्लान है कि मेरा बैंक में मतलब जाना है मेन या एसएससी में हो जाता है तो उस डायरेक्शन में जाना है? मैम मेरा मतलब मेन फोकस बैंकिंग ही था। हम्म। और मतलब हम रियलिटी बताएं तो हमें खुद भी नहीं पता था कि मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। बट अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मतलब वो जो वो चीज है। बट अभी जैसे मैंने सीजीएल भी दिया था तो मेरा मतलब 26 को इसका क्या कहते हैं आईबीपीएस पीओ का मेंस हुआ था। और हम्म। फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर को ही मेरा एसएससी सीजीएल था, टायर फर्स्ट। तो ओके। मतलब मेरे पास 4-5 दिन थे, तो मैंने मतलब जीएस तो नहीं पढ़ी थी अच्छे से। हम्म। मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ रखी थी पढ़ी थी, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जो थे। बाकी मतलब मैंने दिया था। इस बार वैकेंसी वगैरह भी ज्यादा थी तो कट ऑफ भी लो गई। मतलब मैं हो गया। फिर टीयर 2 के लिए मैंने थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से की थी, जीएस वगैरह मतलब देखी थी, और एडवांस मैथ्स वगैरह जो आती हैं, क्योंकि बैंकिंग में एडवांस मैथ्स आती नहीं होती। हम्म। तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का पोर्शन जो था वो मैंने देखा था, यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह की थी उन ओके। सब चीजों की। काफी अच्छा लगा बस आपसे बात करके कि इतने से टाइम में आपने उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज किया और इतने अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है कि आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हुए यस हैं। मैम। तो यस मैम और कोई सजेशन आप देना चाहें लोगों को जो वो कर सकते हैं? मैम हम एक सजेशन देना चाहेंगे, जैसे कोई अगर स्टार्टिंग कर रहा है बैंकिंग की, हम्म। तो मतलब वो क्वांट और रीजनिंग में अपने मतलब सिर्फ बेसिक टॉपिक्स अगर उसके क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट एक बार, तो हम्म। वो पढ़ने पे कम ध्यान दे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही मतलब बेनिफिशियल होगा। और इंग्लिश के लिए है, जैसे आप कोई अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर लगवा के, द हिंदू आता है, हम्म। इंडियन एक्सप्रेस है, और भी हैं, तो एडिटोरियल करिए। और उसमें से वोकैब्स जो होती हैं उन्हें नोट करके उसकी मीनिंग देख के उसको लिखिए। जैसे मैं करता था, मैं फोन के नोट्स में ही लिखता था। हम्म। तो आप अगर फोन में चाहे फोन में लिख सकते हैं, कॉपी में चाहे कॉपी में लिख सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे तो मतलब वो करिए। और जैसे बहुत लोग होते हैं, मैंने खुद भी किया है, कि करंट अफेयर्स का वेट करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस से करेंगे। हम्म। क्योंकि ये नहीं भरोसा रहता कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, पढ़े कि ना पढ़े। तो मैंने ये गलती की थी, मेरे बहुत बेकार मार्क्स आए हैं। मैं एक सजेशन सबको दूंगा कि आप ये गलती ना करिए, आप अपना करते रहिए। मतलब आप कोई भी एजुकेटर पकड़ लीजिए, आपको जिसका भी अच्छा लगे, उनकी आप डेली सीए की वीडियो देखिए, 40-45 मिनट्स की रहती हैं। सुबह आराम से आपको दिन भर में टाइम मिल जाएगा, आप देखिए उसको। उसमें आपको जो न्यूज़ आपको लिखने लायक लगे, आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बनाइए, बाकी क्विजेस वगैरह दीजिए। तो यही चीज़ है, क्योंकि ये गलती मतलब मैंने की थी, बट मैं नहीं चाहता और कोई करे, तो ये चीज़ है। ओके। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है कि इतनी सारे सक्सेस कहेंगे हम इसे कि 1 साल भी नहीं, यस आठ मैम। नौ महीने में ही आपने सब निकाल के दिखा दिया उन्हें? यस मैम। मैम मतलब अभी तो और वो है। बाकी जब मतलब आरआरबी क्लर्क का मेरा रिजल्ट आया था सबसे पहला, मतलब वो मेरा बैंकिंग में पहला एग्जाम था, और मेरा 0.5 मार्क्स से नहीं हुआ था। हम्म। तो मतलब बहुत बुरा लगा था हमको उस टाइम पे। मैं भैया आए हमको पास में समझाए कि अभी पहला एग्जाम है, अभी बहुत एग्जाम देना है, हो जाएगा आराम से, मत परेशान हो, कोई ना कोई निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अभी तो कितनी एज ही है, अगले साल निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब वो आके हमको मतलब उस टाइम पे बहुत मोटिवेट किए थे भैया हमको। और मतलब जिस दिन इसका स्कोर कार्ड आया है आरआरबी क्लर्क का, उसके अगले दिन ही आरआरबी पीओ का वो आ गया था हम्म। रिजल्ट। और मेरा उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मतलब बहुत खुशी थी। फिर उसके बाद से सिर्फ क्लियर क्लियर ही हो रहा है। और 1 जनवरी को जब रिजल्ट आया है सुबह, आई थिंक 9:45-10 बजे, हम्म। तो भैया ही सबसे पहले देखे थे, वही आके मतलब हमें बताए थे। मतलब उस मोमेंट का मतलब कोई वीडियो वगैरह नहीं है मेरे पास, बट वो बहुत प्रीसियस मोमेंट था। मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उस दिन मतलब हम मम्मी को पकड़ के रोए भी थे बहुत। मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, इमोशनल मोमेंट था बस। ओके, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस यस मैम। जान और के। हाँ जी। यस मैम, बाकी घर वाले बहुत खुश थे सब, भैया भाभी दीदी मम्मी पापा और चाची भैया सब लोग। ओके। ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग जो रिजल्ट्स हैं, आई होप कि वो सब भी आपके थैंक क्लियर हो जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।